तो दोस्तों फाइनली आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश कर दिया गया है, जो कि आगामी फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए रहेगा। तो इस बजट में आपके लिए क्या खास है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, साथ ही इनकम टैक्स जो मेन होता है बजट का सैलरीड लोगों के लिए कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए हैं, उसके लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के बजट से क्या चीज़ महंगी हुई है और क्या चीज़ सस्ती हुई है। तो सबसे पहले जो चीज़ महंगी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जो भी टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाई गई है भारत सरकार द्वारा, तो मोबाइल और उसके चार्जर, साथ ही ज्वेलरी, बैटरी, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं लाइक लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर, सीपीयू वगैरह, ये भी महंगे होने वाले हैं। साथ ही एलईडी लैंप, सोलर लैंप और सोलर इन्वर्टर, कपास और कॉटन के जो कपड़े हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, इन पर भी सरकार द्वारा कुछ कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसके कारण ये भी महंगे होने वाले हैं। अब बात करते हैं जो चीज सस्ती होने वाली है, मतलब कि इस पे कुछ टैक्सेस में कुछ प्रतिशत की कमी की गई है, वो है सोना, चांदी और जो इंश्योरेंस है, और साथ ही लोहा और स्टील से जो बर्तन हमारे घरेलू उपयोग में होते हैं वो चीजें, पेंट जो आप आपके घर के रेनोवेशन में खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका शायद कुछ कम हो जाए, खेती के उपकरण मतलब जो एग्रीकल्चरल में यूज होते हैं लाइक ट्रैक्टर या फिर से ड्रिल, जो भी आप खेती किसानी के लिए उपकरण यूज करते हैं वो कुछ सस्ते होने वाले हैं। पॉलिएस्टर से बने कपड़े, ये जो चीजें हैं कुछ सस्ती होंगी। अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने भी काफ़ी खर्च किया है। वो है जैसे लाइक जो नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए कुछ लाख करोड़ का बजट तैयार किया गया है। तमिलनाडु, बंगाल आदि में खर्च किए जाएंगे वो चीज़ें सड़क के लिए, रोड के लिए। वॉलेंट्री स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कि जो व्हीकल्स, जो डोमेस्टिक व्हीकल है, जो घरेलू आप उपयोग में लेते हैं अपने पर्सनल व्हीकल, वो 20 साल के बाद में आपको उसको स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करना होगा। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो 15 साल का समय रखा गया है, मतलब इसके बाद मैंडेटरी होगा कि फिटनेस टेस्ट से गुजरा जाए वो व्हीकल। और अगर आप उसको स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार को सौंपना चाहते हैं या उसका कबाड़ में बेचना चाहते हैं तो वो होगा नया व्हीकल में शायद कुछ सब्सिडी दी जाएगी, अभी क्लियर नहीं हुआ है ये चीज। साथ ही जो रेल रूट्स है उसको 2023 तक के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का भी टारगेट रखा गया है, जिस पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला है। तो दोस्तों ये तो था कि बजट के कुछ मुख्य पार्ट क्या थे। अब हम बात करते हैं जो एक आम सैलरी और टैक्स पेयर, सैलरीड व्यक्ति और जो टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए क्या है इस बजट में खास। तो सबसे एक निराशाजनक तो ना कहें, क्योंकि पिछले बार ही टैक्स स्लैब चेंज कर दिया गया था न्यू और ओल्ड के रूप में, लेकिन इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो लास्ट ईयर टैक्स स्लैब था वही टैक्स स्लैब इस बार भी रहने वाला है। जो कुछ टैक्स पेयर के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर है, उन लोगों के लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन कौन 75 से ऊपर के लोग जिनकी इनकम या आय जो है केवल पेंशन से या बैंक इंटरेस्ट से होती है, उनको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो बैंक से कट जाए या जैसे भी कटता हो। और दूसरा पॉइंट है कि जो ITR में कैपिटल गेन्स की भी पूरी जानकारी मिलेगी। अब आपको पहले से ही भरी हुई रहेगी, मतलब प्री फिल्ड डाटा होगा। जब आप ITR फाइल करते हैं तो जो प्री फिल्ड डाटा होता है वो इसमें पहले से ही दिया होगा कैपिटल गेन के बारे में। अभी तक के जो ITR फाइल करते टाइम जो प्री फिल्ड डाटा था उसमें केवल सैलरी, इनकम, टैक्स पेमेंट और TDS की जानकारी होती थी। तीसरा जो एक मेन पॉइंट निकल के आया है टैक्स पेयर के लिए कि जो टैक्स असेसमेंट रीओपन करने के लिए पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लिमिट थी वो 6 साल की थी, अब इसको घटाकर केवल 3 साल कर दिया गया है। मतलब कि अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है आपके टैक्स असेसमेंट में
तो पिछले 3 साल का जो है आपने जो भी ITR फाइल किया था वो रीओपन किया जा सकता है। तो सीधा सा मतलब है कि आप जिस भी सेगमेंट के तहत अपना टैक्स बचाते हैं, छूट लेते हैं किसी क्लॉज के तहत, तो उसके जो डॉक्यूमेंट आप सुरक्षित रखते हैं अपने पास में, तो उसको पहले 6 साल तक सुरक्षित रखना होता था, अब आप 3 साल तक संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी अब आपको, बस। तो दोस्तों ये था मुख्य आज का मोटा मोटी बजट का आकलन कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसका मेन सार क्या था। इसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।